और, ठीक है, और 6 इसमें फलक। उसके बाद किनारे, जहां 2 फलक मिलते हैं उनको किनारे कहते हैं। कितने किनारे हो गए? वही तरीका, ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। आज आपने सीखा अभी, तो द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों में अंतर बताइए आप, बताओ क्या अंतर है? द्विविमीय आकृतियां बताओ, द्विविमीय आकृतियां कौन सी हैं? खड़े बताओ, शाबाश। जो दिखाई देती है, बनाई एक समतल में बनाई जाती है, ठीक है। द्विविमीय आकृतियां एक तल में जो बनाई जा सकती हैं, एक तल में बनाई जा सकती है, उनको उठाया नहीं जा सकता। और त्रिविमीय आकृतियां कौन सी हैं? जिनको उठाया जा सकता है, जो स्थान घेरती हैं, त्रिविमीय आकृतियां। द्विविमीय आकृतियों के उदाहरण बताओ। 2D आकृतियां कौन कौन सी हैं? वर्ग, बोलो, आयत, त्रिभुज, वृत्त और 3D। त्रिविमीय आकृतियों के उदाहरण बताओ। घना, शंकु, घन, बेलन और, बोलो, इसको आप भूल रहे हैं, क्या नाम है? गोला, ठीक है। अभी आपने कल क्या करके लाना है? ठोस आकृतियां जो आपकी प्रश्नावली 10.1 में दी गई है, उसमें ठोस आकृतियां जैसे आपके पहले उसमें दी गई है प्रश्नावली 10.1 में, इनको हम थोड़ा कर लेते हैं। जो आकृतियां दी गई हैं आपकी प्रश्नावली में, इनका मिलान आपको करके लाना है। तो आपको कैसे करना है? जैसे आकृति बनानी है, जैसे इसने इस तरह से निशान लगाया है, इस तरह की बजाय आप कैसे करेंगे? जैसे आकृति बनाई, कैसी है? द्विविमीय है तो द्विविमीय लिखेंगे और उसके आगे उसका नाम, ठीक है। और उनका जिस प्रकार ये है, किसकी आकृति है? शंकु। तो यहाँ कैसी आकृति है लिखेंगे और आगे उसका नाम। इस तरह से उनका आप आकृति बनाएंगे। आपको बताया है 2D और 3D, समझ में आएगा ठीक से? बोलो भाई, इसमें किसी को कोई संदेह रहता है क्या? बोलो बेटा, शाबाश। फलक का जो हमने जिक्र किया, फलक का होता है फेस। फेस का मतलब चेहरा। हमारा जो है, जो आकृतियां त्रिविमीय आकृतियां होती हैं, उनको सामने से जो उनका चेहरा है, प्रत्येक आकृति का हमने जैसे इन आकृतियों का जिक्र किया, जिस प्रकार अपना चेहरा है, प्रत्येक आकृति का अपना अलग अलग, जितनी भी ठोस आकृतियां हैं, उनका अलग अलग चेहरा होता है, जिनसे हम उनकी पहचान करते हैं। हमने जिस प्रकार इस घनाभ का, ये जो इसका चेहरा है, घनाभ का चेहरा, ये कैसा हो गया? आयत का। ये आयत, इसमें किस प्रकार बन गए? 6 आयत। इससे संबंधित सभी वस्तुओं में अलग अलग आकृति का निर्माण होता है। जिस प्रकार हमने पिछली कक्षाओं में सीखा था, ये है,
इन आकृतियों का हमने जैसे बनाया था, ये वर्ताकार और ये वर्त का सिरा। कैसा चेहरा बन गया? इसमें ये चेहरा इसका वर्त का, पिछली कक्षा में आपने सीखा, ये भी वर्त और ये आयताकार भाग था जैसा हमने किया था। ये आकृतियों का चेहरा समझ में आया? बोलो भाई, सबका चेहरों से आप पहचान लेते हैं तो वो हम त्रिविमीय जो आकृतियां होती हैं उनको हम चेहरे से पहचान लेते हैं। इसी प्रकार उनका चेहरा जिस तरफ से हम देखते हैं उसी तरह का चेहरा दिखाई देता है, जो उसकी पहचान। ठीक है, बैठो। और किसी को बताओ सर 3D 2D और 3D मेरे समझ में नहीं आया। चलो एक बार फिर से हम करते हैं 2D और 3D। 2D आकृतियां, बैठो। 2D और 3D उनमें क्या अंतर है? 2D आकृतियां जिनकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, दो विमाएं होती हैं, उनमें प्रसार दो ही तरफ होता है, केवल इनके क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र की हटती है, चाहे वो इस प्रकार की हो चाहे वर्ताकार आकृतियां हो, एक विशेष प्रकार का क्षेत्र ये घेरती है। केवल इनको एक समतल में बनाया जा सकता है, एक समतल सतह पर बनाया जा सकता है। इनमें उनके चेहरे का फेस का है उसका महत्व हमें दिखाई देती है क्षेत्र विशेष। 3D आकृतियां जिनके इनमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, 3D आकृतियों में क्या होती है विशेषता? उनमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई। कोई वस्तु ऊपर है तो हम उसको ऊंचाई कहेंगे, और जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं आकृति तो वहां भी बनती है 3D की, उसको क्या कहते हैं? गहराई। ठीक है, जिस प्रकार ये हमने आपको बताया कि इसमें लंबाई, ये इस लंबाई को लेकर इस चौड़ाई को लेकर और इतनी कितनी गहराई। इसी प्रकार जैसे अपनी पानी की टंकी है, उसमें कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितनी गहरी। ठीक है, तीन चीजें इसमें शामिल होती हैं। इनका क्या होता है? 2D आकृतियों की विशेषता है इनका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और 3D आकृतियों में आयतन होता है। एक सतह पर कितना क्षेत्र है, कितनी जगह है, हम वहां कितने लोग बैठा सकते हैं, ये एक क्षेत्र विशेष जगह के लिए किन आकृतियों में काम आती है? 2D और 3D में विशेषताएं हैं। 2D से जैसे हमने आपको बताया, जिस प्रकार हमें नक्शा बनाना है, किसी का गांव का बनाना है, हम 2D में इतने लंबाई इतने क्षेत्र घरों का हिसाब। लेकिन यदि हमें घर का मानचित्र बनाना है तो उसमें हमें 3D आकृति चाहिए कि उसमें कितना ऊंचाई हम ले, कितनी उसकी, ये जिस प्रकार इसके केवल ये सतह बनानी हो तो हमें 2D नक्शा, हमें किसी का मानचित्र बनाना है तो उसमें तो आप क्या करके लाएंगे घर से? 2D और 3D आकृतियों के विषय में पूरी उनकी परिभाषा, क्या 2D और 3D आकृतियों में अंतर है, और अपने आसपास जैसे अपने स्कूल विद्यालय में पानी की टंकी है, कैसी है? 3D। ये है अपना, ये डब्बा है अपना, ये मेज है, मेज का जो ऊपरी सतह है ये आपने जैसे ये घनाभ की आकृति होगी। अन्य जिस प्रकार के उदाहरण है आप करके लाएंगे, उनमें अंतर भी स्पष्ट करेंगे। ये 2D है, ये 3D है, आप समझेंगे। आपने ठीक से समझा, कल आप घर से करके